बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज की जो पहली न्यूज है वो है डेनमार्क पॉपुलर क्वीन मार्गरीथे टू लिविंग एंड सक्सीडिंग टू क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि जो यूके की क्वीन एलिजाबेथ टू थी वो लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन थी यूरोप की। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन थी जो कि मरी नहीं, बस उन्होंने अपना जो दरबार है या जो भी आप उसे कह सकते हैं वो छोड़ दिया। क्वीन मार्गरीथे टू किसके बाद? क्वीन एलिजाबेथ टू जो कि मर गई थी। वो कब मरी थी ये इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर 2023 को। जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो वो दुनिया में इंटरनेशनली उसका अमूमन नेम पूछते हैं, बट लाइक कोई बहुत यूएसए का प्रेसिडेंट है, यूके की क्वीन या किंग है तो उसकी डेट भी पूछ लेते हैं डेथ की। पाकिस्तान में कोई पर्सनैलिटी मर जाए तो लाजमन उसकी डेथ डेट वो पूछते हैं। कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान में कोई पर्सनैलिटी मरे तो उसकी डेथ डेट भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी दुनिया में अगर आपको उसका नेम और कंट्री पता है तो मोर देन इनफ है। तो वापस चलते हैं कि मार्गरीथे टू ने अपना जो दरबार छोड़ दिया और उसकी जगह पे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक टू ले रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं? वो बनते हैं क्वीन मार्गरीथे टू जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? वो डेनमार्क से। इसमें वो डेट नहीं पूछेगा कि वो किस दिन जो है इन्होंने अपना दरबार छोड़ दिया था, या क्राउन प्रिंस का नाम भी बहुत मुश्किल है कि वो उसका पूछे क्योंकि बहुत दूर की बात है, यूके से भी दूर की बात है। तो वो जस्ट उसका कंट्री पूछेगा कि क्वीन मार्गरीथे टू किस कंट्री से बिलोंग करती थी। यूरोप लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क थी किसके बाद? क्वीन एलिजाबेथ टू के बाद। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यूरोप के रिलेटेड मैंने दूसरी न्यूज इकट्ठी एक जगह पे की है ताकि आसानी से याद हो। लंदन बिग बेन मार्क दी 100th एनिवर्सरी ऑफ इट्स बॉन्ग्स। मतलब घड़ियाल का जो घंटा बजता था वो 1923 में सबसे पहले लगाया गया था। जो बिग बेन क्लॉक टावर है ये तो 1800 सदी से चलता आ रहा है। अब वो ये एटलीस्ट यही पूछेगा कि बिग बैन कौन सी सेंचुरी से चलता आ रहा है? वो 1800। और 100th एनिवर्सरी जो है वो उसके घड़ियाल के घंटे बजने की मनाई गई। तो बिग बैन के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि कौन सी सेंचुरी में बनाया गया? 1800। कहां पे लोकेटेड है? लंदन में लोकेटेड है। और उसके घड़ियाल को कितना साल हो गया जो घंटा बजा रहा है? वो 100th ईयर हो गया। अल्बानियन प्राइम मिनिस्टर साली बेरिशा प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। अब यहां पे जस्ट मेन बात ये करने वाली थी, वेयर इज अल्बानिया? इट इज लोकेटेड इन यूरोप। और अगर स्टूडेंट्स ने ज्यादा याद करना है तो साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप, मतलब बाउंड्रीज के आता है यूरोप की बाउंड्रीज पे। और अल्बानिया का कैपिटल कौन सा है? तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया एक और मजे की बात, ये मुस्लिम यूरोपियन कंट्री है। अल्बानिया इज द मुस्लिम यूरोपियन कंट्री। अब अल्बानिया का कैपिटल कैसे याद करें? यार जो हमारे मुल्क का बानी होता है उसके लिए हम तराना बनाते हैं, तराना पढ़ते हैं। तो बानी के लिए तराना बनाया, बानी से अल्बानिया। और तराना इज द कैपिटल। जल क्रैश एंड अर्थक्वेक इन विच कंट्री? तो भाई अक्सर औकात बहुत सिंपल सी बात होती है, पीपीएससी या एफपीएससी उसकी एब्रीविएशन बना के पेपर में दे देता है। भाई इस एब्रीविएशन या इस चीज का क्या मुखफ़फ़ है? जापान एयरलाइन। तो भाई किस कंट्री की एयरलाइन क्रैश हुई? जल एयरलाइन
जापान एयरलाइन। और किस कंट्री में अर्थक्वेक आया? जापान में ही अर्थक्वेक आया। तो जो साल का पहला डिजास्टर था जनवरी 2024 का, वो जापान में अर्थक्वेक आया। और कौन से कंट्री में जहाज क्रैश हुआ? वो जल जापान एयरलाइन। सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइन कौन सी है? नेदरलैंड की एयरलाइन सबसे ओल्डेस्ट एयरलाइन है। अच्छा, अब अर्थक्वेक जापान में है तो थोड़ी सी रीजन और एफपीएससी का पास पेपर को क्वेश्चन बताता चलूं। रिंग ऑफ फायर ये पैसिफिक ओशन के पास वाले कंट्रीज हैं और जिनमें वोल्केनो इरप्ट ज्यादा करते हैं या अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड टू विच ओशियन? पैसिफिक ओशन। रिंग ऑफ फायर इज रिलेटेड टू विच डिजास्टर? अर्थक्वेक। चाइना रीयूनिफिकेशन विद ताइवान इनवाइटेबल बाय जाई। जाई जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि ताइवान की रीयूनिफिकेशन, ताइवान को दोबारा चाइना के अंदर मिला दिया जाएगा। और ताइवान को सेक्रेड प्लेस का दर्जा देता है चाइना, इसलिए इस पे हमला आवर भी नहीं होता। बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, लॉजिकली बताएं ताइवान पे चाइना क्यों नहीं हमला करता, बाकी बातों के अलावा कि वो डरता है या अमेरिका ताइवान के साथ है, इसके अलावा। तो भाई चाइना ताइवान को अपने लिए एक सेक्रेट प्लेस मानता है, तो वो कहता है यहां पे फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना। ताइवान और चाइना में कोई बड़ी सिमिलैरिटी, चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। बहुत 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 पास पेपर का इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन। चाइना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना ने अपनी 3 टेरिटरीज हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एशिया में ऐसे कौन सी 3 टेरिटरीज हैं जो भी कंट्रीज के तौर पर फुली रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो रही? तो मकाओ, ताइवान एंड हांगकांग। और ये तीनों टेरिटरीज चाइना के अंडर आती हैं, मकाओ, हांगकांग एंड ताइवान। मैनी माइग्रेंट्स क्रॉस्ड इंग्लिश चैनल टू यूके। अच्छा स्टूडेंट्स, में आपको एक बड़े मजे का डिफरेंस बताता हूं कि 2 तरह की न्यूज होती हैं। एक न्यूज जो इट सेल्फ इज आल्सो अ न्यूज, मतलब अनवारुल हक काकड़ 8वें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये न्यूज ऑटोमेटिकली आपको बता रही है कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं और 8वें प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरी न्यूज जो आपको किसी चीज से रिलेट कर रही है, जैसा कि ये वाली न्यूज है कि मैनी माइग्रेंट्स क्रॉस्ड इंग्लिश चैनल टू यूके। अब क्या होता है कि कुछ लोग यूरोप से यानी फ्रांस से क्रॉस करके इंग्लिश चैनल यूके में चले जाते हैं, क्योंकि यूके को ज्यादा सुपेरियरिटी हासिल है और वो हेड भी करता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज को। तो कौन सा चैनल क्रॉस करके? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसके दरमियान में है? इंग्लैंड के और फ्रांस के, या यूके के और फ्रांस के। आइए चलते हैं तो देखते हैं। ये 2 लाइंस लगाई हैं, 2 यूके और फ्रांस को इंडिकेट कर रहा है, और ये चैनल है जिसे हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो ये पास पेपर का क्वेश्चन भी है। इंग्लिश चैनल इज लोकेटेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो भाई माइग्रेशन क्रॉस हो रही है फ्रांस टू यूके, कहां से? इंग्लिश चैनल से। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं कि अभी इंग्लिश चैनल किन 2 कंट्रीज के दरमियान में मौजूद है? अच्छा बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, ये पर्पल सर्कल किया है नेदरलैंड, बेल्जियम, लैक्समबर्ग। ये लैक्समबर्ग लाइट ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है। तो ये बेनीलेक्स स्टेट्स कहलाती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बेनीलेक्स, बीई बेल्जियम, बेनी नी नेदरलैंड और लेक्स लैक्समबर्ग। तो विच स्टेट्स आर कॉल्ड बेनीलेक्स? ये 3 स्टेट्स हैं। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं भाई, हाउ मेनी स्टेट्स इन बेनीलेक्स?
तो भाई 3 स्टेट्स हैं। बेनिलक्स स्टेट्स आर लोकेटेड इन विच साइड ऑफ यूरोप? ये वेस्टर्न यूरोप की साइड पे बेनिलक्स स्टेट्स जो हैं मौजूद हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एफपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन थे। UN missions withdrawal from Mali named as मिन्समा। अब मजे की बात है, यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशंस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में चलते रहते हैं। आपने एक ड्रामा देखा होगा एयर वाई पे, सनफे आहन, उसमें जो उनकी कैडेट को ट्रेनिंग देने वाली खातून थी वो भी यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में काम कर चुकी थी। अब बड़ी मजे की बात है, व्हाट इज ब्लू हेलमेट? ब्लू हेलमेट वो ब्लू कैप है जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन वाले सोल्जर्स को दी जाती है। तो पीस कीपिंग वाले ज्यादा मिशंस कहां पे हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अभी तक इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की कौन सी कैप होती है? ब्लू कलर की। ज्यादा किस कॉन्टिनेंट में पीस कीपिंग मिशन है? अफ्रीका में है। और किस कंट्री से पीस कीपिंग मिशन खत्म किया जा रहा है? माली से। और उसका नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनुसमा जो है वो इस मिशन का नाम था। ब्रिक्स, भाई ब्रिक्स का मैंने आपको लास्ट ईयर बताता गया था कि भाई ब्रिक्स के अंदर 6 कंट्रीज शामिल होने जा रहे हैं, जिसको मैंने ट्रिक लगवाई थी। जो वीडियो रेगुलर देखते हैं पता होगा, UAE ईज। जैसे मैंने बताया था बेबी की जमा क्या है? बेबीज। तो UAE जो है वो उसको हमने कर दिया कि ब्रिक्स के अंदर ये वाले कंट्रीज शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात, मैं जोक्स के साथ रिलेट करता हूं कि भाई आपको अपने फ्रेंड को कहते हो भाई चलते हैं हम कहीं सैर पे, वो कहता है बाबा से पूछ के बताऊंगा। फीमेल अपने फ्रेंड को कहती है चलती हैं सैर पे, शॉपिंग पे, तो वो कहती है मामा इजाजत नहीं दे रही। तो मजे की बात यह है कि अर्जेंटीना ने भी वादा किया और मेंबरशिप ओके कर दी कि वो ब्रिक्स में शामिल होंगे, बट एंड पे आके उसने कहा कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं हो रहे। तो यूएई में यूईज रह गया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला यूज शामिल हो रहा है। ई फॉर इजिप्ट, आई फॉर ईरान, ई फॉर इथोपिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया। तो पहले कितने मेंबर्स है ब्रिक्स में? 5। और अब कितने मेंबर ऐड हो गए हैं? 5। टोटल कितने? 10। ब्रिक्स की लास्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? अगस्त, साउथ अफ्रीका में 2023 में ब्रिक्स की लास्ट कॉन्फ्रेंस या समिट हुआ था। माइग्रेंट्स अराइवल्स इन स्पेन डबल्ड इन 2023। ये बस वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको इंग्लिश चैनल वाला बताया था। अब स्पेन में कहां से माइग्रेंट्स आ रहे हैं? ठीक है, वाया इटली, ग्रीस एंड कैनरी आइलैंड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स के क्वेश्चंस भी और रूट भी बताने लगा हूं मैं आपको कि यूरोप में कहां से माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स दाखिल होते हैं? ग्रीस से और इटली से। रूट कौन सा है? कैनरी आइलैंड का। कैनरी आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन मोरक्को ऑफ अफ्रीका एंड स्पेन ऑफ यूरोप। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अबू मूसा आइलैंड का बताया था, तो ऐसे ही आज मैंने आपको कैनरी आइलैंड का बताया कि ये मोरक्को और स्पेन के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। और मेडिट्रेनियन सी, जहां पे पाकिस्तानी लोग भी डूबे थे क्रॉस करते हुए ग्रीस जाते हुए, तो मेडिट्रेनियन सी इज द चैनल जहां से लोग अफ्रीका से होते हुए यूरोप जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं इसके अंदर ही। कैनरी आइलैंड किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है? कौन सा सी क्रॉस करके यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं? मेडिटेरेनियन सी और मोरक्को एंड स्पेन के दरमियान में डिस्प्यूटेड है। बॉम्ब किल्स 103 पीपल एट ईरान मेमोरियल फॉर स्लेन जनरल कासम। भाई इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि जनरल कासम सुलेमानी ईरान से ताल्लुक रखते थे और 2020 में यूएसए ने इसको ड्रोन अटैक में मार दिया इराक के अंदर। कासम सुलेमानी बिलोंग्स टू ईरान।
कब मारे गए? 2020 में। किसने मारा? यूएसए ने। तो भाई इसकी जो डेथ एनिवर्सरी थी, इसके मजार के पास लोग इकट्ठे थे मेमोरियल के लिए, तो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 103 लोग मारे गए। तो मेन पॉइंट्स क्या थे? जनरल कासिम सुलेमानी की डेथ, आपको पता हो ईयर, और किसने मारा, और कहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? ईरान में। नेम रिलेटेड टू सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टेन। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जेफरी एप्स्टेन जो सेक्स ऑफेंडर था, ठीक है, उसका केस चल रहा था। तो अब उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जैसे हमारे मुल्क में कोई एक बंदा फंस जाए और वो कहे मैं बहुत ज्यादा नाम जो है वो पब्लिक करूंगा और वो ऑफिशियल होंगे, तो भाई उन चीजों को जब पब्लिक किया जाने लगे तो बड़ी हाइप क्रिएट होती है। तो आजकल यूएसए में हाइप क्रिएट हुई हुई है कि जेफरे एप्स्टेन एक सेक्स ऑफेंडर था, और उसके साथ कौन कौन लोग मिले हुए थे, उनके नाम खुलने जा रहे हैं। तो ये न्यूज इस चीज के रिलेटेड है। अब उसमें कौन कौन से नाम खुलने जा रहे हैं? बिल क्लिंटन और ट्रंप का। तो बिल क्लिंटन 42nd प्रेसिडेंट, ठीक है, और ट्रंप जो थे वो 45th प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। वो जस्ट ये पूछेगा हु वाज द मेन सेक्स ऑफेंडर जेफरे। किसके नेम खुले? यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का और ट्रंप का। ये तीन बातें यहां पे आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। सुडानी जर्नल विजिटेड डीजे बाउटी। सुडान इन अफ्रीका, खरतूम इसका कैपिटल है। और इसने कौन सा कंट्री विजिट किया? डीजे बाउटी विजिट किया। लेक असल, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। यह जो असल बात होती है ना, वो कहते हैं ना दिल में घर कर जाती है, दिल में डीप बैठ जाती है, गहराव कर जाती है। तो असल चीजें डीप बैठ जाती हैं। तो लेक असल, डीप, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। अब मैं सेकंड न्यूज बता के तो फिर आपको इंशाल्लाह मैप के साथ समझाता हूं। एथोपिया सोमालीलैंड एग्री डील ऑन पोर्ट एक्सेस। तो चलते हैं न्यूज की तरफ। ये जो सींग नुमा एक बना हुआ है, ये लाइट पर्पल कलर इरित्रा लिखा हुआ है सबसे ऊपर, उसके नीचे ऑरेंज एथोपिया, ग्रीन सोमालिया। तो ये जो चार, तीन चार कंट्री हैं, इनको वो कहता है सीड। सोमालिया, एथोपिया, अरित्रा, डीजे बाउटी। सर वलीद की ट्रिक है, सीड कंट्रीज। तो सीड जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन कि हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सीड? चार कंट्रीज। कौन से? सोमालिया, इथोपिया, इरित्रा, डीजे बाउटी। लेक असल कहां पे है? डीजे बाउटी। असल चीजें डीप बैठती हैं, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। जो सर्कल हो रहे हैं, ये सूडान के जर्नल ने विजिट किया डीजे बाउटी का। ये हमारी पहली न्यूज थी। इसमें मैप को इतना समझने की जरूरत नहीं है, अगली बातों में समझने की जरूरत है। अब यहीं पे मैं आपको क्लियर करता हूं। एथोपिया सोमालीलैंड एग्री डील ऑन पोर्ट एक्सेस। तो भाई एथोपिया ने, ऐसा था कि एथोपिया एक ओवरऑल एक ही कंट्री था, इरित्रा कोई कंट्री नहीं था। तो इथोपिया के पास रेड सी की एक्सेस थी। अब इरित्रा एक सेपरेट कंट्री जब बन गया, तो इथोपिया की डायरेक्ट एक्सेस जो है वो खत्म हो गई रेड सी के ऊपर। अब इथोपिया ने क्या किया? रेड लाइंस वाले इथोपिया, और एक रेड लाइन और लगी हुई है सोमालीलैंड, और ऊपर पर्पल लाइन लगी हुई है इरित्रिया। तो इथोपिया ने सोमाली लैंड के साथ मुआहिदा किया है कि भाई हमें सी की एक्सेस दे दी जाए ताकि हम बाकी दुनिया से जो है वो राब्ते में रहें। तो सोमाली लैंड इथोपिया एग्री डील ऑन पोर्ट या सी पोर्ट एक्सेस। अब सोमालिया और सोमाली लैंड में क्या फर्क है? सोमाली लैंड इज दी अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ऑफ सोमालिया। मतलब जैसे आप कह लें कश्मीर पाकिस्तान के अंडर है, बट वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो भाई वो कश्मीर इज द अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी आप कह सकती हैं, या वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो ऐसे सोमाली लैंड इज द अनरिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ऑफ सोमालिया।
बैंड बुक्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। और ये मैं बात बताना चाहूंगा कि इसके मतलब किसी को कंप्लीट आर्टिकल चाहिए, स्पेशली सीएसएस पीएमएस के पेपर्स के हिसाब से, या ऐसे के हिसाब से, तहसीलदार के ऐसे के हिसाब से, तो मुझसे लाजमन कांटेक्ट करे। मैं इसका पूरा बड़ा अच्छा डाटा मेरे पास आया था और मैंने आपसे शेयर किया वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से, बट आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो बड़ी फेमस हैं और जो बैन हुई हैं? मैन कम्प, रिटन बाय एडोल्फ हिटलर। यार कांपें टांग जाती हैं, बहुत मशहूर था, ठीक है ना? तो भाई हिटलर मारने में बड़ा मशहूर था, तो जब मार रहा है तो कांपें टांग जाती हैं। तो हिटलर कांपना, हिटलर के मारने से कांपता है, तो कांप, मैं कांप रहा हूं, मैं कांप, रिटन बाय हिटलर, हिटलर के मारने से कांपता है। तो ये बुक किसने लिखी ट्रिक के साथ? मैं काम्फ बाय एडोल्फ हिटलर। द प्रिंस, इसने जो बुक है माचिया वेली। भाई जो किंग होते हैं, क्वींस होती हैं, प्रिंस शहजादे होते हैं, ये बड़े फेमस खेल, बड़े रॉयल गेम्स खेलते हैं। तो मछलियां पकड़ने कौन गया? प्रिंस गया। तो मछिया वेली ने जो है वो कौन सी बुक लिखी? द प्रिंस। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पीपीएससी का ये फेमस, तीनों ही फेमस क्वेश्चंस हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है। और ये मजे की बात आई मैंने आज आपको कि ये बैंड बुक्स हैं। अब अगली बुक्स जो पाकिस्तान के रिलेटेड भी हैं, जिना ऑफ पाकिस्तान, रिटन बाय स्टैनले वुलपर्ट। जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, भाई वर्ड बोलना है इंडिपेंडेंस। सी जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। तो जसवंत इंडिपेंडेंस, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, वो किसने लिखी? जसवंत सिंह ने। आई एम मलाला, रिटन बाय मलाला यूसुफ जई, ये भी पाकिस्तान में बैंड बुक्स हैं। अच्छा, मलाला यूसुफजई नोबेल पीस प्राइज विनर, याद है? इसी के रिलेटेड मैंने करंट अफेयर निकाला कि बांग्लादेश कन्विक्ट्स नोबेल पीस लॉरेट मोहम्मद यूनुस इन लेबर लॉ केस। तो मोहम्मद यूनुस किस कंट्री से बिलोंग करता है? ये बांग्लादेश से। और इसके ऊपर जो है अल्जाम लगाया गया है, ये लेबर लॉ केस का इल्जाम मोहम्मद यूनुस के ऊपर है। नोबेल पीस प्राइज विनर ये पर्सन है। मैनी टूरिस्ट विजिटेड गिलगित इन 2023। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बातें बताई गई थी, ये कौन से 5 जो पहाड़ है पाकिस्तान में 8,000 मीटर की बुलंदी पे हैं। बहुत बार बताया कि दुनिया में कितने पहाड़ हैं जो 8,000 मीटर से ऊपर हैं? टोटल 14। और पाकिस्तान में माशाल्लाह 5 पहाड़ मौजूद हैं, केटू, नांगा पर्वत, गैशरबम 1 और 2 एंड ब्रॉड पीक। अब इनकी रेंज आज मैं बताऊंगा। नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन हिमालयाज, जो इस्लामाबाद की मारगला हिल्स हैं, ये भी हिमालयाज में लोकेटेड हैं। और नांगा पर्वत के अलावा तमाम जो माउंटेन्स मेंशन हैं, ये के2, गैशरबम 1 और 2 एंड ब्रॉग पीक आर लोकेटेड इन कराक्रम रेंज। वो रेंजेस का लाजमन क्वेश्चन पूछता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ मेनी टोटल? 14। हाउ मैनी इन पाकिस्तान? 5। और रेंजेस कराक्रम तमाम की और नांगा पर्वत की जो है वो हिमालयाज। वोमेन पुलिस स्टेशन इनागुरेटेड इन सिब्बी। इससे पहले 4 जो हैं वोमेन पुलिस स्टेशन बलूचिस्तान में इनागुरेट हो चुके हैं। सोहबतपुर, तुर्बत, ग्वादर और कोयटा, 5 पुलिस स्टेशन जो हैं वो वोमेन के बलूचिस्तान में इनागुरेट हो चुके हैं। करंट अफेयर पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक। इसराइल के एक्स फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन बहुत फेमस थे। यायर लिपिड बहुत फेमस थे। अब जो है मैंने जस्ट नेम लिख दिया है इसराइल, लेकिन एली कोहन और यायर लिपिड ये बहुत फेमस फॉरेन मिनिस्टर से इसराइल के। और यायर लिपिड का क्वेश्चन भी आया हुआ है। लंदन के मेयर सादक खान इस बार तीसरी बार सिलेक्ट होने के बारे में क्वेश्चन है। तो ये मुस्लिम पाकिस्तानी है, लंदन मेयर हु इज सादक खान। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर
सरताज अजीज, जिनकी डेथ हो गई है अब, लेट सरताज अजीज। ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये हेड भी थे, रहनुमा भी थे, और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी ये थे। हमास, जो फलस्तीन की एक मिलिट्री पार्टी है, उसके चीफ कौन है? इस्माइल हानिया। लेटेस्ट जो न्यूज आई थी, इसके जो हमास के नंबर 2 थे, उनको लेबनान में मार भी दिया गया। नॉर्मल सी न्यूज थी, मैंने इसे इसलिए करंट अफेयर्स में ऐड नहीं किया। तो हमास इज द पार्टी ऑफ फलस्तीन। और फाउंडर कौन है हमास के? वो शेख अहमद यासीन, शेख अहमद यासीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेतन्याहू। पास पेपर्स क्वेश्चन और क्विक टेस्ट। ब्रॉड पीक इज द फोर्थ हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की चौथी बड़ी चोटी कौन सी है? ब्रॉड पीक। और पीक के कराक्रम रेंज में है ये। फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन 1994 में, और इस्लामाबाद में ये फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो बनाया गया था। बुक्स ऑन जिना, जिना के नेम पे माशाल्लाह बहुत सारी बुक्स हैं। द सोल स्पोक्समैन, यार आयशा जलाल ने लिखी है। भाई जब किसी को जलाल, गुस्सा आता है, तो अकेला वही तो बोल रहा होता है, बाकी तो सुन रहे होते हैं। तो सोल, जिसे गुस्सा आया होता है, तो सोल स्पोक्समैन किसने लिखी? आयशा जलाल ने लिखी। जिना द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, हेक्टर बुलीथो। क्रिएटर हेक्टर, क्रिएटर हेक्टर। ग्रीमैन बैंक 2006 में किसने बनाया? ये मोहम्मद यूनस ऑफ बांग्लादेश ने, जो कि इसके नोबेल पीस प्राइज भी मिला। माइक्रो फाइनेंस का सिस्टम इसने शुरू किया था। किसका? माइक्रो फाइनेंस का। बहुत सारी बातें। मोहम्मद यूनस कहां से? बांग्लादेश है। ग्रीन मैन बैंक 2006 में नोबेल प्राइज, किस वजह से? माइक्रो फाइनेंस से। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया, डेड सी, लोकेटेड बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। इसराइल वाले हर एक को मार रहे हैं, तो मार डेड, डेड सी किसके पास है? इसराइल और जॉर्डन के पास। और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया। एब्डिकेशन, भाई थ्रोन से उतर जाना, अपने उस चीज से, दरबार से निकल जाना और अगले को सुपुर्द कर देना। ठीक है, जैसे मार्ग्रेथे टू ने अगले को फ्रेडरिक को सुपुर्द कर दिया। टू रिनाउंस अ थ्रोन। हैम्पर मतलब रोकना, हिंडर। लैश, क्रिटिसाइज इन अ एंग्री वे। तो लैश क्या? क्रिटिसाइज इन अ एंग्री वे। आपको ये न्यूज उम्मीद है पसंद आई होंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैप के साथ आपको हर चीज डिटेल के साथ समझाऊं, जो कि बाकी लोग आपको बिल्कुल गाइड नहीं करते। तो प्लीज इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ न्यूज को लाजमन शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।